जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले जो CRPF में वैकेंसी आई थी ट्रेडमैन की, ठीक है, तो उसकी हम डिटेल लेकर आए हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसकी जो कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है। एक गलती आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। आपको हो सकता है कि कोई दूसरी पसंद हो और आप फॉर्म दूसरे में डाल दें, काम की वजह से आपको पता ना हो कि कौन सी पोस्ट का कौन सा काम रहता है, ठीक है। तो ये हम बारीकी से जानेंगे कौन सी पोस्ट का कौन सा काम रहता है। उसके बाद में मेडिकल, सैलरी, सिलेबस, ठीक है, और स्टेट वाइज वैकेंसी। यानी कि आपको इस वीडियो के बाद में किसी भी प्रकार की वीडियो आपको अदर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। थोड़ी लंबी वीडियो चलेगी, आपको स्किप नहीं करना, आपको लास्ट तक देखते रहना। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे के सारे डाउट, चाहे वो फॉर्म फिल करने की बात हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड बात हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड बात हो, चाहे उसकी तैयारी से रिलेटेड बात हो, ठीक है, जितना भी था मैंने इस वीडियो में कवर किया है, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन था वो लगभग 41 पेजेस का था, तो मैंने बारीकी से उसको पढ़ा और उसका स्क्रीनशॉट जहाँ से लेने थे मैंने इसके स्क्रीनशॉट डाले हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रेड्समैन होता क्या है, ठीक है। ट्रेड्समैन किसी एक कार्य को करने वाला व्यक्ति होता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई धोबी है या फिर कुक है। कुक का काम क्या रहता है? खाना बनाना। तो वो खाना ही बनाएगा, इसके अलावा वो ये नहीं करेगा कि उसके झाड़ू लगाए, ठीक है। खाना बनाना प्लस उसकी रसोई की जो वहाँ का मैस होगा उसकी साफ़ सफाई करना, ठीक है, वो उसका काम रहेगा। ये नहीं रहेगा कि वो ग्राउंड में जाके कोई काम कर रहा है, ग्राउंड में जाके झाड़ू लगा रहा है, ये सब काम नहीं रहेगा। जैसे कि सफाई कर्मचारी का काम क्या रहता है कि सफाई करना, ठीक है, सफाई करना ही उसका काम है। चाहे वो उसके लैट्रिन बाथरूम की हो, चाहे वो ग्राउंड की हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, वो सब उसकी जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। जीडी की तरह नहीं है कि जीडी वाला क्या है, जनरल ड्यूटी रहता है। जीडी वाला को कहीं भी कोई भी काम दे दिया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि आपका जो भाई आपके सामने उपस्थित है वो CRPF में ही है। आपको किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जानकारी चाहिए ट्रेडमैन से रिलेटेड, चाहे GD से रिलेटेड, ठीक है, आप बेहिचक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इसमें जो आवेदन की तिथि है वो क्या है और अंतिम तिथि क्या है, ठीक है। अभी नहीं है, 1-2 दिन के बाद में है, यानी कि 27 तारीख, ठीक है। 27 तारीख को आपको आवेदन चालू हो जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसकी अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 25/4, ठीक है, यानी कि 25 अप्रैल को आपकी अंतिम तिथि हो जाएगी ऑनलाइन शुल्क भुगतान की, ठीक। उसके बाद में आपके CBT टेस्ट होगा, ठीक है। 20/6 से लेकर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4 लिखा है, 20/6 और 25/4, यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है, उसमें नोटिफिकेशन में मिस्टेक हुई होगी। तो आपके ये जून की बात कर रहा है, तो 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में आपके जो प्रवेश पत्र हैं CBT के, वो आपको आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा होगी, ठीक है, 1 तारीख से लेकर 13 तारीख को, कहाँ? 7वें महीने में, यानी कि जुलाई में, ठीक है। बहुत अच्छा खासा वक्त है, आप लग जाइए अभी से। यहाँ पर नोटिफिकेशन में मिस्टेक होगी, आप ध्यान रखना। ये जून की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ से 15 दिन पहले आपको प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे परीक्षा के से, ठीक है। चलिए आगे क्या है, आगे देखिए। इसकी जो परीक्षा होगी वो 4 चरणों में होगी। मैं बता दूं आपको, 4 चरणों में होगी। कौन कौन से चरण होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। चरण नंबर 1, चरण नंबर 1, ठीक है, आपकी CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। दूसरे चरण में आपकी क्या होगा? PET और PST, ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा चरण होगा आपका होगा ट्रेड टेस्ट का, ट्रेड टेस्ट का होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, यानी कि DB, और आपका DME, ठीक है।
PME का मतलब है कि आपको जो मेडिकल है, मेडिकल दक्षता परीक्षा आपका हो जाएगा, ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो जाएगी। यदि आपको किसी में पॉइंट दिया जाता है तो रिव्यू मेडिकल डाला जाएगा, ठीक है, तो आपको RME के लिए भी वहाँ पर एक लेटर बना के दे दिया जाएगा। तो ये 4 चरण रहेंगे। और सबसे खास बात यह है कि CBT के बाद में जो परीक्षार्थी सफल होंगे वो वैकेंसी का 8 गुना ले लिया जाएगा, यानी कि PhD के लिए 8 गुना बुलाया जाएगा। इससे होगा क्या, लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो दिल्ली पुलिस या फिर अदर SSC GD या फिर बड़ी एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं वो अपने आप को जांचने के लिए इसमें फॉर्म डालेंगे, ठीक है, और CBT देकर ही अपने जो मापन है वो कर लेंगे कि मैं इतने पानी में हूँ, ठीक है, और मैं अच्छे अंक ला पा रहा हूँ। पता लगे कि मैं इसमें भी बहुत कम हो रहा है और इसमें भी फेल हो रहा हूँ, तो वो दिल्ली पुलिस या फिर अदर की तैयारी क्या करेगा, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से वो लोग अपने आप को पहचान सकते हैं, ठीक है, इसमें नौकरी में ना जाके आप यहाँ पर पहचान सकते हैं। यदि PhD पहले होता, PT और PhD, तो होता क्या कि आपको मेहनत करते और आप सोचते कि अरे मैं तो दिल्ली पुलिस में जाऊंगा तो इसमें फालतू का टाइम क्यों वेस्ट करूं, हो सकता है कहीं CBT में मेरा नंबर आए, अच्छे नंबर नहीं आए, तो फालतू का टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये 2 फायदे इसमें हो जाते हैं, ठीक। अब इसमें इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, तो हम मिटा देते हैं, ध्यान से समझते जाइए। देखिए मैंने चारों चरण बता दिया आपके किस तरीके से होंगे। आपकी जो परीक्षा होगी वो इंग्लिश व हिंदी दोनों में होगी, इंग्लिश व हिंदी दोनों में होगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी मापतौल हो जाएगी, यानी कि वो मैंने बता दिया कि 4 चरण होंगे और 8 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक चीज यहाँ पर पॉइंट डाला है कि किसी भी चरण के लिए जो प्रवेश पत्र है वो डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे है, आगे देखिए इसका जो वेतन है वो कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है, वेतन है वो कितना है, ठीक है। इसका जो लेवल होगा वेतन का वो SSC GD के बराबर होगा, यानी कि लेवल 3। ध्यान रखना लेवल 3, लेवल 3 में कितना होता है 21,700 से स्टार्ट होके आपका जाता है 69,000 तक, ठीक है, 69,000 तक आपका जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि 21,000 तो आपकी बेसिक पे हो जाएगी स्टार्टिंग में, जो आपकी ट्रेनिंग जब होगी तो 21,700 बेसिक पे हो जाएगी। इसमें प्लस 38% के हिसाब से आपका DA मिलेगा, जो कि आपका हो जाता है 8200 रुपये, 8200 रुपये के आसपास में हो जाता है। तो कुल और प्लस मेस कटिंग, और लेकिन मेस कटिंग तो आपको देनी होगी, मेस कटिंग तो आपको जमा कर देनी होगी। तो कुल मिला के मेस कटिंग को तो आप हटा दीजिए, आचार्य आपको ट्रेनिंग के बाद में मिलेगा, ठीक है, जब आप किसी यूनिट में किसी बटालियन में चले जाएंगे तब, ठीक है। तो आप 21,000 और 8,000 को मिला के देख लीजिए, तो आपके इसमें से भी कटेंगे जो आपके फंड में जमा होंगे, ठीक है, 10% तो NPS में, तो वो कटने के बाद में आपको लगभग 25 से 26,000, 25 से लेकर 26,000 आपके हाथों में आ रही होगी ट्रेनिंग टाइम से ही, ठीक है। और जिस दिन से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा ट्रेनिंग जाते समय, तो उस दिन से ही आपकी सैलरी बनना चालू हो जाएगी, ठीक है, यानी कि आप वहां से ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बात हमने देख ली कि सैलरी कितनी बन जाएगी। अब इसकी देख लेते हैं कि वैकेंसी स्टेट वाइज कितनी है, ठीक है। वैकेंसी देखिए दोस्तों, ध्यान से देना है, देखना है। पुरुषों के जो कुल रिक्त पद हैं वो आंध्र प्रदेश में 424 है, और इसकी PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ग्रेड पाठशाला से नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़ जाइए, ठीक है। और अभी वहाँ पर अग्निवीर की PDF भेजी जा रही है, नोट्स की PDF भेजी जा रही है, जो कि हमारी क्लास से चल रही है अग्निवीर की। तो आप यदि अग्निवीर की साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो अग्निवीर से हमारी क्लास से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो असम में आपके कितने हैं 275, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपके कितनी हो जाएंगी 18, ठीक। आंध्र प्रदेश में 424, बिहार में 726, छत्तीसगढ़ में 204, और बिहार में उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया 11, गुजरात 425, हरियाणा 166, हिमाचल प्रदेश 45, झारखंड 293, कर्नाटक
460, ठीक है। केरल 254, उसके बाद में मध्य प्रदेश 494 और उसके बाद में महाराष्ट्र है 745, ठीक है। और आगे है मणिपुर 46, उसके बाद में मेघालय 57 आपके, और मिजोरम में 11 है, नागालैंड में आपकी 93, ओडिशा में आपकी 297 पोस्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे आगे पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में आपके 238 पोस्ट हो जाती हैं, राजस्थान में आपकी 463 पोस्ट हो जाती हैं, सिक्किम में आपकी 4 पोस्ट, तमिलनाडु में 579, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में 301, त्रिपुरा में 42 और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 1340, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड 71 और पश्चिम बंगाल में सेकंड नंबर पे यानी कि 707, चंडीगढ़ में 8, दिल्ली में 124 और जम्मू कश्मीर में 175 और पुदुचेरी में 9, ठीक है। इसके साथ साथ में जो कि पुरुष वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की, ठीक, यानी कि 9105 केवल पुरुष की है, ठीक है। अब महिलाओं के पद देख लेते हैं कि कितने रिक्त हैं। आंध्र प्रदेश में 4, आसाम में 2, बिहार में 9, छत्तीसगढ़ में 2, उसके बाद में गुजरात में 2, गुजरात में आपके हो जाएंगे 6, हरियाणा में 2, झारखंड में 3 और कर्नाटक में 6, ठीक है। उसके बाद में केरल में 5, मध्य प्रदेश में 5 और आपके महाराष्ट्र में 9, मणिपुर में 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आगे, ठीक है। और ये रही पायनियर की, ये तो रही जो अभी थी ये महिलाओं की, ठीक है। और पायनियर की देख लीजिए, पायनियर की आपकी हैं वैकेंसी 11 है, कुल मिला के 11 है, ठीक है। सिपाही मेसन का मतलब है मिस्त्री जो ईंट मसालों का काम करता है वो, ठीक है। ये रहा, इसमें 6 वैकेंसी है पूरी ऑल इंडिया में। प्लम्बर का मतलब है कि जो नल वगैरह का काम करता है वो हो जाएगा, प्लम्बर की है 1 वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन की आपकी 4 वैकेंसी हैं, यानी कि कुल मिला के आपकी 11 वैकेंसी इसमें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको भाग दौड़ नहीं करनी है। 11 वैकेंसी में आप क्या फॉर्म डालेंगे, ठीक है, तो उसमें आप नहीं डालिएगा। यहाँ पर जो महिलाओं की थी और प्लस पुरुषों की थी तो 9105 ये थी और 107 के लगभग में ये हैं, ठीक है। तो आपको इन पर ही जोर लगाना है, इन पर ही देखना है, ठीक है। बहुत अच्छी वैकेंसी है और अच्छे आप नंबर लाएंगे, अभी से लग जाइए, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिटेल जो कि स्टेट वाइज, ठीक है। ये PDF आपको मिल जाएगी। उसके बाद में जो आयु सीमा है यानी कि उम्र है वो कितनी कितनी मांगी गई है, देखिए। जो ड्राइवर है, ड्राइवर के लिए आपकी मांगी गई है 21 से लेकर 27 तक, ठीक है, जिसमें OBC आपको छूट मिल जाएगी। OBC 3 वर्ष, SC ST आपको 5 वर्ष, ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके की छूट आपको मिल जाएगी ड्राइवर के लिए, ठीक है। और अदर ट्रेड की मैं बात कर लूँ तो अदर ट्रेड की आपकी 18 से लेकर आपकी 23 तक, ठीक है, जिसमें OBC आपकी वही सेम छूट रहेगी 3 वर्ष, ठीक है। SC ST 5 वर्ष और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष, ठीक है। तो ये है। और इसमें दे रखा है कि जो अदर यानी कि सिपाही वाली जो यहाँ पे है ड्राइवर के लिए यानी कि चालक, ठीक है, ड्राइवर के लिए आपको बोल रहा है कि जन्म जो है 2/8/96 से लेकर 96 से पहले और 1/8/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी कि 96 अगस्त 96 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए। और इसमें दे रखा है कि दिनांक 1/8/2023 को 18 से 23 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 17.5 वर्ष का नहीं डाल सकता यहाँ पे, ध्यान रखना इस चीज का। 17.5 वर्ष वाला यहाँ पे नहीं फिल कर सकता फॉर्म, ठीक है। बोला है कि 2/8/2000 से पहले और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके 18 वर्ष कंप्लीट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर छूट दे रखी है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें टेक्निकल योग्यता क्या है और आपकी जो एजुकेशनल योग्यता क्या है, ठीक है, समझना जरूरी है। देखिए, चालक के लिए, सिपाही चालक के लिए आपकी जो किसी भी बोर्ड से, आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास यानी कि 10th पास होना चाहिए या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए, ठीक है।
टेक्निकल योग्यता आपकी क्या चाहिए, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि आपका जो हैवी मोटर व्हीकल है, ठीक है, HMV, वो लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। कब, भर्ती के समय जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसको पास करना चाहिए, ठीक है। अब सिपाही जो मोटर वाहन मैकेनिक होता है, उसकी शैक्षिक योग्यता 10+2 है, या फिर आपकी मैट्रिक, जो कि 10+2 प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में कम से कम मैट्रिक या फिर 10वीं पास, दोनों ही बात सेम है, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में टेक्निकल योग्यता इनकी क्या दे रखी है कि 2 वर्ष की ITI होना चाहिए मैकेनिकल के में, ठीक है, यानी कि मोटर वाहन मैकेनिक में 2 वर्ष की ITI चाहिए, और उसमें 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव भी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर ये नहीं है तो बोला है कि मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में राष्ट्रीय या फिर राज्य शिक्षुता प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों टेक्निकल और शैक्षिक योग्यता के साथ में हमने देख लिया, ठीक है। इसको ध्यान से, अगर इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें डालिए, अच्छी खासी वैकेंसी है। आगे है अदर टेस्ट के लिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ। अदर टेस्ट के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि अदर टेस्ट का हुआ नहीं है। जो अदर ट्रेड है उनके लिए क्या है कि जैसे बहुत सारी अदर हैं, सारी की सारी अदर ही हैं इसके अलावा, तो उनमें क्या होगा कि शैक्षिक योग्यता तो हाई स्कूल पास होना चाहिए, ठीक है। शैक्षिक योग्यता क्या है, 10th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ में बोला है कि जो ट्रेड है, यानी कि धोबी है, कुक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रेड से रिलेटेड उसको अनुभव या फिर कार्य का किया होना चाहिए। तो अनुभव कैसे मिलेगा, सभी बोलेंगे कि मैंने सर किया है काम, तो CRPF ऐसे थोड़ी नहीं मान लेगी, CRPF ऐसे नहीं मानेगी, वो लिखित में मांगेगी। उसके लिए भी क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए। ध्यान देना है, आपको बहकना नहीं है, बिल्कुल आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, यानी कि कुक, जैसे कुक मान लिया जाए मैंने, ठीक है, अब कुक का आपने फॉर्म फिल कर दिया, तो इसमें भी इस कुक के लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ध्यान रखना है, अभी से बनवा के रख लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न है वो किस तरीके से रहेगा, 25-25-25-25 यानी कि 100, ठीक है। 100 ही मार्क्स होंगे और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, ठीक है। आपकी रीजनिंग 25 की होगी, GS 25 की होगी, गणित 25 का होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश 25 की होगी। जैसा कि आपने देखा ही होगा 2018 से पहले जो SSC GD की परीक्षाएं होती थी ऑफलाइन, ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे और 100 ही मार्क्स आते थे और 2 घंटे का समय दिया जाता था। बहुत अच्छा खासा समय है, आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें बोला है, लेकिन इसमें ये शामिल कर दिया, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इसमें 1/4 यानी कि 25% या फिर बोल दूं 2.25 की नेगेटिव मार्किंग शामिल है। तो ध्यान रखना है, आपको उतने ही क्वेश्चन करना है जितने आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, दोनों ही माध्यम में मिलेगा, अंग्रेजी प्लस हिंदी दोनों ही माध्यम में मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके डिटेल वाइज जो सिलेबस है उसका डिटेल वाइज देख लेते हैं। रीजनिंग, इसमें सब कुछ दिया है सेम SSC GD के जैसा, जो 2018 से पहले जो 2017 में हुई थी परीक्षा, 2015 में हुई थी परीक्षा, सॉरी 17 में नहीं होके 2015 में होती है उसकी परीक्षा, 2013 में होती है और 2011 में होती है, ठीक है। तो इस तरीके के उसमें सेम पैटर्न था और सेम सिलेबस था, तो उसी का सिलेबस उठा के डाल दिया है। आपको क्या करना है कि SSC GD की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ठीक। उसके बाद में आ जाते हैं PET और PST, ठीक है। PST के लिए अगर मैं बात करूं तो 170 सेंटीमीटर चाहिए जनरल कैटेगरी के इंसान को, जैसे कि जनरल एरिया कैटेगरी, ठीक है, और 157 महिलाओं के लिए चाहिए। हालांकि ये ST के लिए थोड़ी छूट मिल जाएगी, और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले हैं या फिर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले हैं, लद्दाख में रहने वाले हैं, तो उनके लिए अलग से छूट दे दी गई है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके PST के लिए। PET जान लिया हमने, PST का देख लेते हैं, ठीक है। बोला है कि ट्रेड टेस्ट और मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद में PET और PST के बाद में एक मेरिट लगेगी, ठीक है। और मेरिट में क्या होगा कि उसको
जो ट्रेड टेस्ट है और मेडिकल परीक्षा के लिए उसको उत्तीर्ण किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दौड़ कितनी होगी, वही एसएससी जीडी की तरह दौड़ है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है, और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर। ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर। ठीक, अब इसमें दे रखा है कि लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, ये जो है वो अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, लेकिन इसमें हर किसी के लिए नहीं है, कुछ ट्रेडें हैं जैसे कि सिपाही कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया, आपका नाई हो गया, और हेयर ड्रेसर यानी कि बार्बर हो गया। जैसे नाई या फिर बार्बर दोनों एक ही बात है। धोबी हो गया, ठीक है, या फिर धोबी महिला हो गया, या फिर सफाई कर्मचारी हो गया। तो इनको क्या करना होगा कि 10 मिनट में 1600 किलोमीटर, सॉरी 1600 मीटर, ठीक है, यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा। और महिलाओं के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होगा। इन ट्रेडों के लिए जो मैंने अभी गिनाई है, ठीक है, यानी कि आपका वाटर कैरियर या फिर कुक हो गया, नाई हो गया जो कि बाल काटता है बार्बर, या फिर धोबी हो गया, या धोबी महिला हो गई, या फिर आपकी सफाई कर्मचारी और सफाई कर्मचारी महिला हो गई। ठीक है, ये लद्दाख एरिया को छोड़ के हैं। और बाकी जैसे चालक, ड्राइवर मैकेनिक हो गया, माली हो गया, पेंटर हो गया, बढ़ई और ब्रॉस बैंड और पाइप बैंड। ठीक है, ब्रॉस बैंड और पाइप बैंड का मतलब मैं समझा दूं कि जो बैंड बजाने वाले होते हैं वो हैं। ठीक है, बैंड बजाने वाले, ठीक है, ब्रॉस बैंड और पाइप बैंड दोनों, और मोची, दर्जी, बिगुलर, इन सब के लिए क्या है, सेम एसएससी जीडी का पैटर्न दिया गया है दौड़ का। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। एक नया जो स्टेप होता है वो ट्रेड टेस्ट का। ठीक है, अभी तक हमने कितने देख लिए, 2 स्टेप देख लिया, और सैलरी देख ली, उसका सिलेबस देख लिया, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न देख लिया, नेगेटिव मार्किंग देख ली, ठीक है, और वैकेंसी हमने स्टेट वाइज देख ली। अब आते हैं हम ट्रेड टेस्ट में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ट्रेड टेस्ट में सीबीटी और पीएसटी में पास होने के बाद में शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यह है पूल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ट्रेड टेस्ट देना होगा। और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपको 50 अंकों का ट्रेड टेस्ट होगा। कितना होगा, 50 अंकों का ट्रेड टेस्ट होगा। उसमें आपको 20 अंक लाने अनिवार्य होंगे, मैंडेटरी होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको 20 अंक अगर लाते हैं तो आप इसमें पास माने जाएंगे। होंगे क्या क्या, जैसे चालक है, ड्राइवर, ठीक है, उसको क्या करना होगा, ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। हल्के और भारी वाहनों इत्यादि का हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव पर ही ध्यान देती है। ठीक है, हालांकि अगर चलाना भी कम जानते हो तो उस वक्त अगर पास हो जाएंगे तो ट्रेनिंग में आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा। ठीक है, फिटर है उसका, जो फिटर है, जो उसका मैकेनिक है, उसको ऑटोमोबाइल फिटर या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए और औजारों को संभालना आना चाहिए। ठीक है, बिगुलर है, जैसे बिगुलर को बिगुल बजाना आना चाहिए, संभालना और रखरखाव। ठीक है, संभालना रखरखाव आप अच्छे से जान रहे होंगे। दर्जी है, दर्जी को है कार्मिकों का माप तोल लेना आना चाहिए। टेरिकॉटन की वर्दी या फिर सिविल कपड़ों को काटना और सिलाई करना, गर्म कपड़े, वर्दी इत्यादि की कटिंग और सिलाई करना आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मोची पे आ जाते हैं। मोची उसके जो अपनी ट्रेड है, ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों पे पॉलिश करना आना चाहिए, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूते की मरम्मत करना आना चाहिए, और उसकी सिलाई और नए जूते बनाना आना चाहिए। ठीक है, यदि आप मोची में जाना चाह रहे हैं तो ये सब ज्ञान आपको जरूरी है। ठीक है, बढ़ई का जैसे काम हो जाता है अपने ट्रेड से रिलेटेड, जैसे कि औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग करना और सामग्री को पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाजे खिड़कियों की फिटिंग करने का ज्ञान और खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, और लकड़ी के बक्से, रैक या फिर लकड़ी का ट्रस बनाने का सक्षम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर पेंटर पे आ जाते हैं। पेंटर पे विभिन्न प्रकार के रंगों का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे कौन से रंग मिलाने से कौन सा कलर बनेगा। ठीक है, यानी कि पेंट से, शेड से, साइन बोर्ड की पेंटिंग और ड्राइंग, मोटर वाहन, स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए, और पेंट और डिस्पेंटिंग का मिलाकर कलर स्कीम। ठीक है, यानी कि कौन से कलर मिलाने से कौन सा कलर बनता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, बोर्ड पेंटिंग, सीजीआई शीट पेंटिंग, ठीक है,
और पेंट की मात्रा का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूछेगा, खड़ा करके आपको पूछ लेगा, या हो सकता है प्रैक्टिकल करवा के भी पूछ सकता है, ठीक है। माली को वही है कि पौधारोपण का ज्ञान होना चाहिए, पौधों का रखरखाव, बीजों और उसके मौसम का ज्ञान होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन से बीज उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप गर्मी के महीने में आप गेहूं बोने चले जाएं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको भली भांति इसमें ज्ञान होगा यदि आप माली हैं तो, ठीक है। ब्रॉस बैंड और पाइप बैंड, ब्रॉस बैंड यानी कि वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए, किस तरीके से बनेगा। पाइप बैंड जो कि पाइप की तरह होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो वो बैंड आपको बजाने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं रसोइया यानी कि कुक या फिर वाटर कैरियर, दोनों का काम एक ही है, ठीक है। दोनों का काम मेस में होगा। आप ये ना समझे कि वाटर कैरियर है, जलवाहक है तो पानी ला के देना होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। रसोइया का काम होगा कि 100 व्यक्तियों को रोटी बनाना आना चाहिए, चावल और सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना आना चाहिए, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर पूछेगा कि आपको अगर सांभर बनानी तो उसमें क्या क्या मसाले डालोगे, किस तरीके से बनाओगे, तो वो सब चीज़, और वहाँ पर सलाद काट के भी दिखवा सकता है, ठीक है। चलिए, सलाद काट के 100% दिखवाएगा वहाँ जब ट्रेड टेस्ट होगा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपको अच्छे से सलाद काट के दिखाना है। जलवाहक यानी कि वाटर कैरियर है, बर्तन धोना आना चाहिए, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने, आटा गूंथना और सब्जी इत्यादि काटना, ठीक है। वाटर कैरियर तो भी आपको सलाद काट के दिखाना होगा, जैसे कि सब्जी तो नहीं कटवाएगा लेकिन सलाद जरूर कटवा लेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन से चीज़ों में कौन सा काम हमको मिलने वाला है, ठीक है, कौन सी पोस्ट में कौन सा काम मिलने वाला, अच्छे से आप जानकारी ले लीजिए इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में आप अपने ट्रेड को भरिए, ठीक है, कहीं आप गलती ना कर बैठें। उसके बाद में नाई आते हैं, नाई या फिर हेयर ड्रेसर महिला, ठीक है। नाई के लिए औजारों को संभालना आना चाहिए, क्योंकि पुरुषों का बाल काटना, ठीक है, ये पुरुषों की बात कर रहा हूँ, शेविंग करना, हेयर ड्रेसर, ठीक है, हालांकि शेविंग कोई नहीं करवाता, ठीक है, केवल बाल ही कटवाते हैं, शेविंग वो खुद ही करते हैं फौज में। और महिला के लिए औजारों को चलाने और महिलाओं के बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए, ये है महिलाओं की बात, ठीक है। ये वाली बात पुरुषों की थी और ये वाली बात महिलाओं के लिए थी, ठीक है। जो भी पुरुष एवं महिला कपड़ों की धुलाई और खाकी, सूती वर्दी, ऊनी और टेरी कॉटन वर्दी की इस्त्री करना, यानी इस्त्री का मतलब है महिला नहीं है, इस्त्री का मतलब है प्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। सफाई कर्मचारी, फर्श से खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालय और बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई करवाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके साफ सफाई करवाएगा, आपको झाड़ू लगवाएगा, शौचालय की साफ सफाई करवा के देखेगा ट्रेड टेस्ट में, ठीक है। मेसन का मतलब है मिस्त्री, ठीक है, मिस्त्री जैसे ईंट मसाले वाला, ठीक है। राजगिरी के लिए काम का ज्ञान होना चाहिए, उपकरणों की हैंडलिंग होना चाहिए, सीमेंट का सम्मिश्रण यानी कि सीमेंट कैसे, कितना सीमेंट में कितना बजर फुट या कितना पानी मिलाया जाए तो ठीक ठाक रहेगा, ठीक है, उसका अनुपात आपको मालूम होना चाहिए। प्लम्बर का मतलब प्लम्बिंग का काम होना चाहिए, उपकरणों का चलाना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, जीआई और पीवीसी पाइप का उपयोग, कोने में पाइप की फिटिंग और पाइप और नल को जोड़ने का ज्ञान आना चाहिए, ठीक है। हर तरीके के पाइप का जोड़ना, आपको काटना, ठीक है, उस तरीके से नया पाइप जोड़ना सब आना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन पायनियर, बिजली के काम का ज्ञान होना चाहिए, एमसीबी फिटिंग, प्लग, बल्ब, ट्यूबलाइट होल्डर्स की फिटिंग और 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई और अर्थिंग पैनल तैयार करना और जनरेटर सेट करने की फिटिंग और तांबे और एल्यूमिनियम तार का प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सभी ट्रेड के लिए सभी काम हो जाते हैं, जो कि आपको बखूबी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिए, आपको कोई भी प्रकार का शक नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में आ जाता है डीबी, ठीक है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा देख लीजिए। सीबीटी, पीएचटी और ट्रेड टेस्ट के बाद में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि सत्यापन होगा, उसमें ध्यान रखना है आयु, नाम और शैक्षिक योग्यता साबित करने के लिए मैट्रिक और माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र ले जाना आवश्यक है, जैसे कि आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और आपके हाई स्कूल का रिजल्ट दोनों ही चाहिए, और उसमें डीओबी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, और आधार कार्ड के हिसाब से नाम वगैरह, माँ का नाम, पिता का नाम, पता, सारा कुछ एकदम करेक्ट होना चाहिए मैट्रिक के हिसाब से, ठीक है, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। उसके बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा
अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका डोमिसाइल, ठीक है, या फिर स्थायी निवास पत्र, ठीक है, पीआरसी जो कि आसाम में चलती है, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए। उसके बाद में हाँ, ये सेवारत के लिए प्रमाण पत्र चाहिए। तो जो सेवारत है वो डाल सकता है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो छूट पाने के इच्छुक हैं वो छूट का प्रमाण पत्र लगा देंगे, ठीक है। और सिपाही चालक, सिपाही ये मतलब जो मैकेनिक है वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस और अपने सर्टिफिकेट के साथ में वहाँ पर उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट से एक प्रमाण पत्र बनवाना होगा, ठीक है, आश्रित आवेदक को, यानी कि जो आश्रित हैं वो, ठीक है। चलिए, ये बात हो जाती है सत्यापन के बाद में। आते हैं अब हाँ मेडिकल, लास्ट स्टेज आपका मेडिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल। तो दोस्तों, मेडिकल की जानकारी देने से पहले मैं एक सूचना आपको देना चाहूँगा कि हमारी एक वीडियो है आई टेस्ट की, ठीक है, उसमें डिटेल से बताया कि आई को किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। SSCGD में 5 तरीके से टेस्ट किया जाता है और कौन कौन से ऐसे बचाव हैं जो हमें करने चाहिए, ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जो अब हमें अपनाने चाहिए, और कैसे हम पहचानें कि हमारे यहाँ के 6x6 हैं या 6x9 है या 6x12 हैं या 6x15 या फिर 20 हैं, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल से बताया और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस वीडियो में आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए, सिपाही चालक के लिए आपके 6x6 होने चाहिए, बेहतर आँख और ख़राब आँख यानी कि N9, ठीक है, बेहतर आँख 6x6 और यहाँ पर ख़राब आँख भी 6x6, ठीक है। तो यहाँ तक कि चश्मे के द्वारा किसी प्रकार भी दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है, ठीक है। आप यदि किसी प्रकार का चश्मा चढ़ा के जाते हैं, तो आप अगर दृष्टि का सुधार करना चाहते हैं तो ऐसी अनुमति वहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। चश्मा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो सिपाही MMB आ जाता है, तो उसको लिए भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। और उसके बाद में अलग है दूसरे ट्रेड अदर, तो उसके लिए भी सेम है, यानी कि आपकी 6x6 होनी चाहिए और 6x9 आपकी होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, बिना किसी सहायता के, क्या है 6x6, ठीक है, खराब आँख 6x9 और बिना सुधार की तीक्ष्णता दूर यानी कि 6x6 और 6x9 होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जान लिया कि जो हमारा सिलेबस क्या है, हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसकी वैकेंसी क्या है डिटेल वाइज, इसके कब फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और हमारी जो ट्रेड टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा, कौन कौन से किसको काम मिलेगा, ठीक है। और हमारा मेडिकल किस तरीके से होगा, हमारी आँखों का मेडिकल जो है वो कितने बाई कितने लिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अलावा जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो आपको OBC और जनरल के लिए 100 रुपये फीस रहेगी, ठीक है, और बाकी के लिए फ्री रहेगी, ठीक है। आवेदन आपके 27/3 से स्टार्ट हो जाएंगे और 25/4 तक आपके आवेदन चलेंगे। तो अभी 2-3 दिन का वक्त है और आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे और ये वीडियो लंबी थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपको बेहतर जानकारी देने के लिए मैंने ये लंबी वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।